अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एजुकेशन सर्चर में एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक है। ई कैट एम कैट के हवाले से स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज प्लेस इन ग्रुप 1A बिकॉज। अच्छा, सेकेंड ईयर के अंदर यानी क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन की पूरी प्रॉपर्टीज कि वो पीरियोडिक टेबल में किस बिहाफ पे एडजस्ट हो रहा है। वो सेंटर में लगा हुआ है, ना वो ग्रुप 1A में है, ना वो ग्रुप 4A में है, ना वो ग्रुप 7A में है। तो हाइड्रोजन कह रहे हैं कि ग्रुप 1A में किस वजह से है, मतलब ग्रुप 1A में किस वजह से हो सकता है। हमें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो किसी ग्रुप में नहीं मिलता, वो एक सेंटर पे पोजीशन पे लगा हुआ है। चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इट इज़ अ लाइट गैस, इट हैज़ NS1 कॉन्फ़िगरेशन, इट फॉर्म्स हाइड्राइड, ऑप्शन डी इट हैज़ आइसोटोप्स। ऑप्शन बी जो है वो मिलता जुलता है क्योंकि ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। उनके आखिरी वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की बुनियाद पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन को आप प्लेस कर सकते हैं ग्रुप 1A में। तो ये एक सिमिलैरिटी आती है ग्रुप 1A के किसके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। तो इट हैज़ NS1 कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H- साइन, इन दिस वे इट रिसेंबल। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अब ये किससे रिसेंबल करता है। हमारे पास चार ऑप्शन मौजूद हैं, अल्कली मेटल, ए, बी हैलोजन, सी नोबल गैस एंड डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन करना ये सारे हैलोजन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सोडियम के साथ शेयरिंग करता है तो नमक बनता है, सॉल्ट बनता है। तो इसी तरीके से हैलोजन जितनी भी फैमिली है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन गेन करती है। 7A ग्रुप बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन गेन हाइड्रोजन भी कर रहा है, तो रिसेंबल्स किससे करेगा, हैलोजन फैमिली से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ई कैट एम कैट के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ट्राइशियम। अब देखिए, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 3 तरह के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइशियम। अब अगर मैं बात करूं किसके, नॉर्मल में बात करते हैं प्रोशियम की, तो ऑप्शन ए हमारे पास है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हम बात करें किसके अंदर, अगर हम बात करें ट्राइशियम के अंदर, तो ट्राइशियम में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब देखें एटॉमिक आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहे, मास नंबर में फ़र्क आ जाए। और मास नंबर में फ़र्क कैसे आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से। तो ट्राइशियम में हमारे पास न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं 2, प्रोशियम में 0 है, इसी तरीके से ड्यूटेरियम में 1 मिलता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ट्राइशियम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड लाइक। अब देखें, वैलेंस शेल हाइड्रोजन का, वैसे तो s ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन s में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। तो किससे मैच करता है, बेसिकली ये मैच करता है मेंबर ऑफ ग्रुप 4A से। अगर मैं बात करूं 4A में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो कार्बन आता है उसके अंदर। अब कार्बन के आखिरी शेल में भी वो भी हाफ फिल्ड है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 6। पहले शेल में अगर 2 आ गए, 1s2, 2s2 एंड देन 2p2, तो कार्बन का जो वैलेंस शेल आखिरी वो भी हाफ है, मतलब हाफ फिल्ड है। दैट्स वाई ये मैच करता है हाइड्रोजन किससे, ग्रुप 4A से। इस वजह से हम हाइड्रोजन के लिए कह सकते हैं सिमिलैरिटी है ग्रुप 4A के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे पास H2 की फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन सिंपल। तो हाइड्रोजन अगर टूट रहा है मॉलिक्यूल, तो हमें मिलता है सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी कि 2 बॉन्ड टूटेंगे हाइड्रोजन के और हमें 2 सिंगल बॉन्ड मिल जाएंगे, H इंटू H, मतलब हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एटम्स 2 होंगे हाइड्रोजन के। क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्राइड विच हैव नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड। स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब एक रिलेशन होना, जैसे 1:2, 2:4, और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में कोई रिलेशन ना होना, मतलब
अजीब तरीके से फ्रैक्शंस के अंदर रिलेशन होना, 1/3 इंटू 1/4 रेशो, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ऑप्शन हमारे पास देखते हैं कितने हैं। ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, ऑप्शन बी मेटेलिक हाइड्राइड, ऑप्शन सी आयनिक एंड ऑप्शन डी कोवलेंट। मेटेलिक हाइड्राइड एक वाहिद हाइड्राइड है जिसके पास स्टेचोमेट्रिक कॉम्पोजिशन नहीं होती, नॉन स्टेचोमेट्रिक कॉम्पोजिशन का ये कहलाते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड मिलके बनते हैं आयनिक और कोवलेंट से। आयनिक आयनिक बॉन्ड के थ्रू होता है और इसी तरह कोवलेंट हाइड्राइड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं और ये चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कमर्शियली हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन स्टीम, मतलब सिंपल हम बात करें वाटर की, एक्शन ऑफ स्टीम किसके ऊपर करें? मार्स गैस है, कोल गैस है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मीथेन। हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये कि मीथेन के साथ अगर हम स्टीम का रिएक्शन करवा दें तो हमें कमर्शियली तौर पर हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ये इक्वेशन भी थी हमारे पास जब आप लोगों ने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आयनिक हाइड्राइड्स आर यूजुअली लिक्विड्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दिस। देखिए आयनिक हाइड्राइड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेसिकली आयनिक हाइड्राइड हमारे पास आ गया एक तरीके से सोडियम हाइड्राइड NaH, इसी तरीके से लिथियम H, ये सारे के सारे आयनिक हाइड्राइड की बात हो रही है, यानी कि वो हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट शामिल हो। आयनिक का मतलब अल्कली मेटल ज़्यादातर इसके अंदर आएंगे, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 कैल्शियम हाइड्राइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखें कैल्शियम जो है ग्रुप 2A का है, मतलब अल्कली मेटल का, तो ये भी बेसिकली कहलाएगा आयनिक हाइड्राइड और इसके दरमियान भी हमें मिलते हैं आयनिक हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास द मोस्ट सुटेबल प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रॉम वाटर गैस इज। अब देखें 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, बॉस प्रोसेस, लेंस प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बॉस प्रोसेस, क्योंकि बॉस प्रोसेस के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कार्बन मोनो नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर गैस से सेपरेट करते हैं और वाटर गैस हमारे पास मिक्सर होता है किस किस का, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस का। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन हीटिंग आयनिक हाइड्राइड दे प्रोड्यूसेस। अब देखें जब आयनिक हाइड्राइड को आप हीट करेंगे तो आपको क्या कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? मीथेन, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस। रिएक्शंस हमने देखे थे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जब आप आयनिक हाइड्राइड को हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। ये वाला दिमाग के अंदर पॉइंट रखना है, क्योंकि अगर सोडियम हाइड्राइड को आप हीट कर रहे हैं तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस रिटर्न के अंदर बाय प्रोडक्ट के तौर पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन द परसेंटेज ऑफ प्रोटियम इज 0.0156, 18.8, 20.008 एंड ऑप्शन डी 99.98। देखिए ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसके जरिए वाटर मिलकर बनता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये उसके कम ड्यूटेरियम पाया जाता है और सबसे कम ट्राइशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, सबसे ज़्यादा वैल्यू ही है हमारे पास, 99.98% पाया जाता है हमारे पास प्रोटियम, नॉर्मल पानी जिससे बनता है, H2O जिससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 अ हाइड्राइड आयन एंड हीलियम एटम हैव द सेम। अब देखें ये हाइड्रोजन है मगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। हीलियम भी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 8 है लेकिन इसका ऑक्टेट है ही नहीं, इसका सिर्फ डुप्लेट है, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, और वही यही वजह है कि इनके इलेक्ट्रॉन सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन स्टीम इज पास ओवर अ रेड हॉट कोक एट 1000 डिग्री C टेम्परेचर गिवन है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। अच्छा ये मिक्सचर हम जैसे मैंने बताया कि मिक्सचर कहलाता है हमारे पास वाटर गैस, तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर।
तो यहाँ आपने पढ़ा हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ई कैट एम कैट के सवालात। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़ अगली वीडियो तक के लिए।